हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अधीनस्थ अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 यानी कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो स्टूडेंट काफ़ी समय से इस भर्ती का वेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पर आयोग के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 13 दिसंबर 2024 है और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहने वाली है वो 4 जनवरी 2024 रहने वाली है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 4 जनवरी 2025 यहाँ पर रहने वाली है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि रहेगी 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक यहाँ पर संशोधन की तिथि रखी गई है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा टोटल 113 पदों पर यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल 113 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर दिया गया रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यहाँ पर पदों का विवरण दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नायब तहसीलदार कुल पदों की संख्या इसमें 36 रहने वाली है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही उप कार्यपाल में यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट रहने वाली हैं। पूर्ति निरीक्षक की यहाँ पर टोटल 23 पोस्ट और विपणन निरीक्षक की कुल 6 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। ऐसे ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी की यहाँ पे 5 पोस्ट, आबकारी निरीक्षक की भी यहाँ पे 5 पोस्ट और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की यहाँ पे 2 पोस्ट, गन्ना विकास निरीक्षक की यहाँ पे 6 पोस्ट और खंडसारी निरीक्षक की 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर टोटल जो भी पोस्ट है इनका विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। नो टोटल इसमें पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नायब तहसीलदार के पदों की। तो टोटल इसमें 36 पद यहाँ पर रहने वाले हैं और जो आपकी ये जॉब रहने वाली है लेवल 7 की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या फिर एनसीसी का आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उप कार्यपाल की पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल इसकी 14 पोस्ट रहने वाली है और लेवल 6 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर स्नातक अगर आपने किया और साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर इसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हाइट अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो दी हुई है 160 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर। तो ये स्टैंडर्ड भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पूर्ति निरीक्षक के टोटल यहाँ पे 36 पद रहने वाले हैं। लेवल 6 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे स्नातक रहने वाली है और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही विपणन निरीक्षक के भी 6 पद हैं। लेवल 6 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता स्नातक रहने वाली है और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी की भी यहाँ पे टोटल 5 पद रहने वाले हैं। लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है। स्नातक अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आबकारी निरीक्षक के भी टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट रहने वाली है। लेवल 7 की आपकी जॉब रहेगी और यहाँ पर स्नातक की उपाधि आपकी शैक्षिक अर्हता रहने वाली है और इसमें भी शारीरिक परीक्षा भी यहाँ पे होनी है। तो इसके लिए भी अनिवार्य जो अर्हता है वो यहाँ पे दी हुई है। पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो हाइट मांगी गई है 167 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इन्हें यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही छाती है जो सीने की माप है वो भी यहाँ पर दी हुई है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए और सीना फुलाए जाने पर ये सारी नाप यहाँ पे दी हुई है। और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 kg वेट होना आवश्यक है। ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक इसमें 2 पद रहने वाले हैं। लेवल 6 की आपकी ये जॉब रहेगी और यहाँ पर कृषि में स्नातक की उपाधि शैक्षिक अर्हता रहने वाली है और ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है एग्रीकल्चर से
तो अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अगली पोस्ट जो आपकी रहने वाली है गन्ना विकास निरीक्षक की रहने वाली है। इसमें 6 पद रहने वाले। लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहेगी। इसमें भी कृषि में स्नातक की डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। इसके बाद अगली पोस्ट जो रहेगी वो खड्डसारी निरीक्षक की रहेगी। 3 पद यहाँ पे रहने वाले। लेवल 5 की आपकी ये जॉब रहेगी और अगर आपने स्नातक की उपाधि आपके पास है तो आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान यहाँ पे मांगा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु की छूट के मामले में यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 172 रुपये शुल्क है। ऐसे ही उत्तराखंड की जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 172 रुपये का शुल्क रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी 172 रुपये। जो SC ST कैंडिडेट हैं अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 82.30 और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 82.30 यहाँ पे शुल्क रखा गया है। ऐसे ही उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निर्वासित अनाथ बच्चे उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं है। उत्तराखंड जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर वैसे कोई शुल्क नहीं है, लेकिन टोटल में यहाँ पर 22 रुपये शुल्क रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सेंटर्स की। तो यहाँ पर जो भी सेंटर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो आप जिस भी सेंटर से फिल करना चाहते हैं यहाँ पे सेंटर और साथ में उनकी जो सिटी कोड हैं वो भी सामने दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की अगर इसकी हम बात करें तो एग्ज़ाम इसका जो पैटर्न रहने वाला है, पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा इसमें ली जाएगी। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर मेंस के लिए तो फिर यहाँ पे आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर इसमें आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें जिसका आपका प्री होना है 150 अंक का आपका ये पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा और प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 150 यहाँ पे आपके प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे वो सामान्य अध्ययन के रहेंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम होगा। मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। उसके बाद आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा ये आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। सब्जेक्ट इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 पेपर यहाँ पे इसके रहने वाले हैं। टोटल जो परीक्षा होगी आपकी 600 अंकों का यहाँ पे आपका ये पेपर रहने वाला है। सामान्य हिंदी का आपका प्रथम प्रश्न पत्र रहने वाला है जिसमें अधिकतम अंक 100 आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या रहेगी 6। ऐसे ही द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध का यहाँ पर रहेगा 100 मार्क्स का ये भी होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 2 प्रश्न यहाँ पे इसके आपके रहने वाले हैं। तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें तो आपका सामान्य अध्ययन प्रथम का रहने वाला है। 200 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और प्रश्नों की टोटल जो संख्या रहेगी वो 20 रहेगी। ऐसे ही चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन द्वितीय का आपका रहने वाले 200 अंकों का ये आपका ये वाला आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी यहाँ पे 20 आपके प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये इसकी मेंस का सिलेबस रहा। तो 4 इसमें टोटल आपके प्रश्न पत्र रहने वाले हैं और टोटल 600 नंबर का आपका ये रहेगा। और जो आपका सामान्य हिंदी वाला सब्जेक्ट है उसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार यहाँ पे रहने वाला है जिसमें आप जो आपकी साक्षात्कार परीक्षा रहेगी 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। तो इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा हेतु। तो इसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पूरी PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो पूरा सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है और ऐसे ही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसका भी पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है।